अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट कुछ हल्का फुल्का आगाज करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। दौरा न्यूजीलैंड के लिए हल्का फुल्का दौरा न्यूजीलैंड के लिए हमने अभी ऑस्ट्रेलिया में जारी हमारी टेस्ट सीरीज की बात नहीं की ना, उससे हमें ज़रा डिप्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अदरवाइज हमारी 17 रुकनी T20 स्क्वाड का कहले ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड की खास बात यह है कि 2 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद अब्बास आफरीदी इनफैक्ट, और विकेट कीपर हसीबुल्लाह को मौका दिया गया है। साथ ही कप्तान मोइन खान के साहबजादे साबिक कप्तान आजम खान की वापसी हुई है। शादाब खान को ड्रॉप किया गया है। अच्छा जी, कहा गया है कि वो इंजर्ड हैं और वैसे एशिया कप और वर्ल्ड कप में शादाब खान की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन थी, याद ही होगा आप लोगों को, तो लिहाजा ये तब हुआ था। और दीगर खिलाड़ियों में कप्तान शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, बाय द वे कप्तान शाहीन आफरीदी आपको पता है ना T20 की, अब वो कैप्टन बन गए हैं। आमिर जमाल, अबरार अहमद, आजम खान, बाबर आजम, फ़ख्र जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। कप्तान शाहीन आफरीदी भी आजकल आपको पता ही है, पता नहीं क्या हुआ है, बस ऑफ कलर से नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी तेज विकेटों पर भी आफरीदी के रंग गायब हैं। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को उम्मीद है कि इनकी फॉर्म जल्द वापस आ जाएगी। हमें आदत हो गई है कि शाहीन हर मैच में परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिधर आप हर रोज़ परफॉर्म नहीं करते। हमारी उससे बात हुई है और ऑब्वियसली वो भी बहुत पुरज़म है कि उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको सही तरीके से जो है वो निभाए। हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हमें जल्दी जो है वो मुंह नहीं फेर लेना चाहिए, या हम लोगों को बहुत जल्दी किसी को राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए। आई थिंक 5 साल की परफॉर्मेंसेस 5 मैचों से या 6 मैचों से जो है वो अकाउंटेबल नहीं होती। अच्छा जी, जल्दी से वो फॉर्म में आ जाए। एक्चुअली दैट गोज़ टू फॉर अ लॉट ऑफ आवर प्लेयर्स एंड क्रिकेटर्स, क्योंकि बहुत से हैं जो आउट ऑफ फॉर्म हमें नजर आ रहे हैं, फॉर्म में आने का हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इन एनी केस आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये 5 T20s होंगे और ये सीरीज स्टार्ट होगी 12 जनवरी से, 12 जनवरी से शुरू होगी। और ये भी आपको बता दें कि टीम में स्पिनर अबरार की जो एडिशन हुई है उस पर भी बाय द वे सवालात उठ रहे हैं। और अबरार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इंजरी के बायस अब तक खेला नहीं है उन्होंने बेसिकली। सो इसी पे हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे और अपने सिकंदर बख्तमी होंगे। सो हम भट्टी साहब से ज़रा पहले जो नाम सामने आए हैं, शामिल किए गए हैं, उन पे तबसरा और ख़बर ले लेते हैं। भट्टी साहब, व्हाट डू यू थिंक दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल टीम और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दैट वी कुड हैव सिलेक्टेड? यही है हमारे पास, इनमें से बेहतरीन इंतखाब हुआ है दौरा न्यूजीलैंड के लिए? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रुमा, और सुबह खैर आपको। देखें, तकरीबन 4 से 5 नए प्लेयर सिलेक्शन कमेटी ने डाले, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सिक्कू भाई जब आएंगे तो ये अपने अंदाज में उसको बेहतर बयान करने की कोशिश करेंगे कि आपने 3 विकेट कीपर डाल दिए, 4 ओपनर्स डाल दिए। अब नए लड़कों को, हमारी जो T20 टीम थी, इस फॉर्मेट में हम सबसे अच्छा खेलते हैं, सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस टीम का बैलेंस खराब हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बाबर और रिजवान नॉर्मली हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से T20 में ओपन करते हैं। अब जिस तरह ओपनर्स अनाउंस हुए, मुझे नहीं लग रहा है कि बाबर और रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे। मुझे लग रहा है कि फखर और साइम अयूब से इनिंग्स ओपन करवाएंगे। बाबर 3रे नंबर पर आएंगे, रिजवान 4थे पर, इफ्तिखार 5वें पर, 6ठे पर आजम खान आएंगे, और उसके बाद फिर ऑलराउंडर्स होंगे मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, शाहीन आरूफ। तो मेरे ख्याल में एक सेट टीम को अगर हमने इस वक्त छेड़ दिया तो ऐसा ना हो कि जो टेस्ट फॉर्मेट में हम इस वक्त, तो फिर जो नए आए हैं वो कैसे कहेंगे कि हम कुछ नया कर रहे हैं? ये भी तो एक सवाल होता है ना कि वैसे के वैसे ही मामला चल रहे हैं। जो नए लोग जो मैनेज कर रहे हैं अब मामलात को, अब इन चीजों को, तो वो कहेंगे कि उनका अपना पर्सनल टच भी तो होना चाहिए ना। फिर वो तो यही सोच रहे होंगे, सिकंदर हमारे साथ है, कभी-कभी भारी पड़ जाता है। सिकंदर, ये तो बड़ा आपको पता है हिट एंड मिस सीन है। अब कितनी बार ये हो चुका है, देख चुके हैं। ये जरा लाइनअप बताएं, आपको क्या लग रहा है T20 सीरीज का? अ लॉट ऑफ न्यू
फेसेस तो खैर हम नहीं कहेंगे, लेकिन चांस भी दिया जा रहा है बहुत से लोगों को। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, अभी जो भट्टी साहब ओपनर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे मेरे हिसाब से फखर, बाबर, रिजवान, साइम, हसीबुल्ला, फरहान, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 ओपनर्स हैं। पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने नहीं बल्कि क्रिकेट बोर्ड ने और टीम मैनेजमेंट ने, कि ये जो लड़के सिलेक्ट किए गए हैं नए बच्चे, क्या सिर्फ दिखाने के लिए किए गए हैं या उनको खिलाने के लिए किया गया है? नंबर 1। नंबर 2, जो अच्छी चीज है वो ये है कि इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं और नए खिलाड़ी भी हैं। नाउ अगर अभी जो भट्टी साहब कह रहे थे कि टीम में ओपनर जो है फला फला होगा, उसको छोड़ के हमें जो है ना इस तरह करना चाहिए। जो मेरा आइडिया है, अगर मैं वहां हूं तो मैं बाबर को पहले ओपन कराऊं पहले मैच में, या रिजवान को कराऊं, दोनों में जो सीनियर है, साथ में एक जूनियर को भेजूं, और फिर मैं नीचे की लाइनअप बनाऊं। अगले मैच में बाबर को मैं नीचे लेकर आऊं, और अगर बाबर ओपन किया है पहले मैच में, फिर रिजवान को ऊपर, मतलब इस तरह रोटेट करता चला जाऊं फिर एक मैच में, ताकि ये जो है वर्ल्ड कप की तैयारी है। ये कोई टूर्नामेंट नहीं है कि जिसके अंदर एक पत्थर की लकीर की तरह आप टीम का बैटिंग ऑर्डर बना दें कि जी वो सिट डिस्टर्ब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। यहाँ पर हमने नए लड़के लिए हैं तो उनको ट्राई आउट भी करना है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप हर एक को चांस दे दें। अब विकेट कीपर भी 3 हैं। रिजवान को सब जानते हैं कि वैसे कैसी विकेट कीपिंग करता है, वो हमारी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे होता है, ठीक है। आप उसको, तो वो टॉप प्लेयर है ना, उसको एक तरफ कर दें। पहले मैच में आप उससे आजम खान से, खुदा के वास्ते आजम खान से फील्डिंग ना कराइएगा, ही इज नॉट अ फील्डर। उससे आप जो है विकेट कीपिंग कराएं 2 मैचों में आप हसीब से कराएं, आखिरी में आप चाहे रिजवान को करा दें। रिजवान तो करता ही है ना विकेट कीपर, सबको पता है वो फील्डिंग भी करता है। तो इस तरह आप रोटेशन करके सबको खिला दें। अगर आपने इस तरह नहीं किया तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। आपको बच्चों को चांस देना है, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। जिस तरह हम श्रीलंका में, मैं रो रहा था उस वक्त अफगानिस्तान की जब टीम खेली थी कि बाबर आजम साहब नीचे खेल लो आप। यानी सिकंदर, बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि नए नाम हैं या चेहरे हैं या यंगस्टर्स हैं, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, उनको यूटिलाइज भी करना है, तो लिहाजा देयर आर डिफरेंट रोटेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, एंड वी हैव टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट इन दिस टूर्नामेंट। एक्सपेरिमेंटेशन होनी है जरूरी। सो भट्टी साहब आप जी, भट्टी साहब आप परेशान ना हो इतने। मेरा ख्याल है कि इस आर्गुमेंट में भी वजन है कि वी हैव टू गेयर अप फॉर द वर्ल्ड कप, और ये सीरीज है हमारे लिए बेहतरीन मौका कि हम अपने तमाम कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें। किसी मैच में हम बाबर और रिजवान से ओपन करा लें, किसी में हम फ़खर और साइम से ओपन करा लें। सो यस, अ लॉट कैन बी डन। देखिए अब्दुल्ला, जो हमारा माइंडसेट रहा है, जो हमने वर्ल्ड कप तक देखा है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से करते नहीं हैं। बेसिकली हम हारने से डरते हैं कि भाई मेरे दौर में अगर टीम हार गई तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। उसी खौफ और वो भी नए जो कप्तान होते हैं ना, वो तो और ज्यादा डरते हैं कि भाई मैं शुरू ही कर रहा हूँ और हार से ना शुरू हो जाए, तो वो दे डोंट टेक रिस्क्स। बिल्कुल। देखें, मैं पिछले सवाल के आखिर में जो बात कर रहा था, रमीज राजा जो फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन और फॉर्मर कैप्टन है, कल रात में उनको यूट्यूब चैनल पे सुन रहा था। रमीज राजा तो कह रहे हैं कि भाई कोई साजिश हो रही है, कुछ पाकिस्तान टीम को डिस्टर्ब करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली। तो सवालात तो देखें अभी से उठना शुरू हो गए। तो खुदा न खासा वर्ल्ड कप अभी देखें बहुत दूर है। वर्ल्ड कप से पहले इन 5 T20 मैचेस में, वो भी न्यूजीलैंड में लास्ट टाइम हमने T20 की जो ट्रायंगुलर सीरीज थी वो जीती थी। इस बार अगर बहुत ज्यादा हमने एक्सपेरिमेंट किए, अब आजम खान बिल्कुल सिक्कू भाई सही कह रहे हैं कि उनसे विकेट कीपिंग करवाएं, क्योंकि वो आउटफील्ड में फील्डिंग नहीं कर सकते। हसीबुल्ला को हमने सिलेक्ट जरूर कर लिया है, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि हसीबुल्ला खेलेंगे। साहबजादा फरहान बेसिकली ओपनर हैं, लेकिन डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है। अब साहबजादा फरहान को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो इफ एंड बट्स इस टीम में बहुत सारे हैं। अल्लाह करे कि ये टीम अच्छा करे, नए लड़कों को भी मौका मिल जाए, टीम जीत कर रहा है। लेकिन जो हमारा माइंडसेट है, या उन्होंने जहन बना लिया है कि अब इस टीम का सॉफ्टवेयर जो है वो हमने चेंज कर देना है। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि नए लड़कों को बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे।
अच्छा हाँ, लेकिन बात तो फिर वहीं आ जाती है, हम एक्सपेरिमेंटेशन की भी यहाँ बात कर रहे हैं, नए लड़कों को चांस देने की भी, डिफरेंट सेटअप की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हेन इट डजंट वर्क आउट तो हम ही बहुत पहले होते हैं उनको क्रिटिसाइज करने में भी कि भाई इस तरह क्यों किया, या फिर सबसे पहले सिक्को होते हैं, उसके पीछे हम होते हैं। हाँ ओके फाइन सिकंदर, तो फिर सवाल भी सिकंदर आपसे ही है कि हम फिर एक्सपेरिमेंट को अगर तो हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं तो फिर हम एक्सेप्ट करें कि समटाइम्स एक्सपेरिमेंट्स डोंट वर्क आउट आइदर। अच्छा, अब भट्टी साहब ने बोला हम हारने से डरते हैं। हारने से क्यों डरते हैं? अगर आप आए हो 2 महीने के लिए, आप आए हो 3 महीने के लिए, आप आए हो 6 महीने के लिए, आपको पता नहीं है कि मैं कभी मतलब चेयरमैन रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरी तो डिग्री भी नहीं है, मैं तो कभी बन भी नहीं सकता, आपके दिल में खौफ हो, तो फिर आप कैसे बड़े फैसले करेंगे? इसीलिए हर प्रोग्राम में मैं तो यही कहता हूं कि सबसे पहले भाईजान क्रिकेट बोर्ड को सेटल करें, उसका एक कोई सिस्टम तो बना दें भाई, एक क्रिकेट बोर्ड हो, फिर उसके बाद आप जो है एक्सपेरिमेंट करें। मैं भी वो ढूंढ रहा था कि जो पिछला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है उससे पहले उन्होंने बांग्लादेश में खेला था और अपने 7 लड़के जो उनके रेगुलर वर्ल्ड कप के थे उनको नहीं खिलाया। अभी हम डर रहे हैं कि जी रमीज राजा कह रहे हैं कि कोई टीम डिस्टर्ब करना चाहता। भाई रमीज राजा खुद क्रिकेटर थे, उन्होंने क्या तीर चला लिए, उन्होंने आकर भी वही हरकतें की जो कि उनके बड़े बॉस ने कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आ गया था। वो अगर उनमें इतने गट्स होते तो वो कहते कि यार ये सिस्टम गलत है, हम दोबारा अपने बेसिक्स पे चले जाएं जहां से लेकिन वो नहीं समझते थे ना कि ये सिस्टम गलत है। हाँ, वो तो नहीं समझते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ग्राउंड्स के ऊपर जलसे नहीं होने चाहिए, कभी बोला? अभी ये जो वहाब रियाज साहब आए, मिनिस्टर थे ना स्पोर्ट्स के, मेरा दिल कर रहा था मैं उनको एक खत लिखूं कि भाई आप एक पॉलिसी बना दे कि क्रिकेट के 4 ग्राउंड है हमारे पास, हॉकी के 2 ग्राउंड है, आप उस पर भी जलसे करा देंगे तो फिर हमारी स्पोर्ट्स किधर चली जाएगी? तो ये चीजें आपको तो सिकंदर एक ट्वीट डाल देनी चाहिए थी इस बारे में, मतलब आप एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, यू कैन डू दैट। सर मैं तो हुमा जी हर वक्त कहता था कि ये गलत है, ये गलत है, आप यू टर्न मार दें भाईजान, यू टर्न कर दें, ये नहीं है क्रिकेट ग्राउंड्स पे आप जलसे नहीं करें, हॉकी ग्राउंड की आपने एस्ट्रो ट्रबल खा ली। लेकिन अब आपने ना यहाँ पे तो कहना है, आपने लिखना भी है। नहीं सर, रमीज राजा आए, वहाब रियाज आए, क्या किया उन्होंने? वहाब रियाज के पास अथॉरिटी तो थी ना, ही वाज अ मिनिस्टर काइंड ऑफ अ थिंग। तो भाई वो एक पॉलिसी बनाते, ऐलान करते कि ये मेरी पॉलिसी है, उसको अप्रूवल कराते। उसी ने कुछ नहीं किया। भाई वहाब रियाज आज भी मिनिस्टर है, मिनिस्टर स्पोर्ट्स के लिए पॉलिसी बनाए। हाँ मैं बेसिकली आप कह रहे हैं कि इस वक्त उनके पास अथॉरिटी है। I will be the chief selector and the minister. You want to be like wear all these hats basically. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं जी, वो तो फिर ऑब्वियसली फिर वो उस पोजीशन में है कि वो साथ ऑस्ट्रेलिया में वो कह रहे हैं मैं प्लेयरों से नहीं मिला, बहुत दिन हो गए, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, तो मैं प्लेयरों से मिलने जा रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए, दुनिया में कहीं आपने देखा है कि कोई सिलेक्टर्स भी जा रहे हैं कि मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा है? सिकंदर, दुनिया में हमने नहीं देखने वाली बातें हम नहीं करेंगे, हम अनोखे हैं और हम जो चीजें करते हैं वो फर्स्ट टाइमर्स ही होते हैं दुनिया में, तो इट्स ओके। अभी न्यू ईयर्स भी आ रहा है बात करने का, तो दिल तो वैसे न्यू ईयर्स पे बेचैन हो जाता है मिलने के लिए। हम तो अभी 10 दिन की छुट्टी की बात कर रहे थे, वो उठ के ऑस्ट्रेलिया चले गए। ये अब्दुल्ला ये बात मुझे स्ट्राइक कर गई है कि न्यू ईयर आने वाला है, तो दे वांट टू हैव अ पार्टी ओवर देयर। I didn't say that. We never got that idea, सिकंदर, thank you. तो ये भी हो सकता है। अच्छा, okay, coming back to the playing 11 selection for T20, भट्टी साहब, हमें होपफुल इसलिए होना चाहिए, थोड़ा सा मैं जरा चीज़ें ढूंढ रही थी इसमें, क्योंकि द कैप्टन हिमसेल्फ इज़ एक्सपीरियंस्ड। अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, लाहौर कलंदर्स की बात करें, तो 2 बार वो चैंपियनशिप दिला चुके हैं, तो वी आर होपिंग कि उनकी काफ़ी से होगी इन द सिलेक्शन ऑफ दीज प्लेयर्स because and he has maybe he has a plan exactly he has a plan in mind because he has done it before in a different capacity, but he has। जी भट्टी साहब, देखें, बिल्कुल शाहीन ने इसमें अपना इनपुट दिया होगा, लेकिन जो मेरी इत्तलात है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो राय है वो मोहम्मद हफीज जो हमारे डायरेक्टर क्रिकेट हैं उनकी राय को ज़्यादा अहमियत दी गई है। फिर वहाब रियाज और शाहीन ने भी अपना हिस्सा डाला है। देखिए, एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया है। अब ये ना हो कि ये सिर्फ जॉय राइडर बनकर वापस आ जाएं, सिर्फ न्यूजीलैंड घूमकर वापस आ जाएं।
अगर इनको आगे भी मौका दें और टारगेट कर लें कि अब हमने वर्ल्ड कप के लिए इनको आगे लेके चलना है, फिर तो ठीक है। लेकिन वही मसला है कि अगर खुदा न खास्ता एक आध महीने में क्रिकेट बोर्ड चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गई, तो फिर हम देखेंगे सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ये हमें जो आज टीम का माइंडसेट नजर आ रहा है वो इसलिए नजर आ रहा है कि पिछली जो हमारी मैनेजमेंट है, कप्तान चेंज हो गए, डायरेक्टर चेंज हो गए, हेड कोच चेंज हो गए, तो अब उस वजह से हमें न्यू लुक टीम नजर आ रही है। लेकिन तब्दीली अच्छी चीज है, लेकिन फिर इनको मौका देना चाहिए। ओवरनाइट जो हमारे यहाँ तब्दीलियों का सिलसिला रहा है या तब्दीली हम लोग कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब देखें ना, हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की फिटनेस पे भी अभी टेस्ट मैचेस में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आजम खान के बारे में रियाज ने कहा कि हमने आजम खान किया कि भाई आप अपना वजन कम करें, आप काम करें। यो टेस्ट कब हुआ था लास्ट टाइम, अगर आप फिटनेस की बात कर ही रहे हैं भट्टी साहब? देखिए, यो टेस्ट तो अब किताबों में रह गया। अब तो पाकिस्तान टीम में यो टेस्ट है नहीं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एक आध के अलावा पाकिस्तान के प्लेयर्स तो फिट ही नहीं है। आप इंडिया को देख लेना, इंडिया की टीम आज इसलिए दुनिया की बेहतरीन टीम है कि उनका फिटनेस लेवल देखें, और हमारा फिटनेस लेवल माशाल्लाह हमारे पास तो जो इस वक्त टेस्ट टीम है उसमें आप देखें कि अबरार और नोमान अली बगैर खेले ही अनफिट हो गए। हारिस रऊफ ने पिछले दिनों टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। तो हमारे क्रिकेटर्स तो अपनी टर्म एंड कंडीशन पर क्रिकेट खेल रहे हैं, लिहाजा फिटनेस पे अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे तो फिर तो अपनी टीम को हम खड़ा नहीं कर सकते। ट्रू। अच्छा सिकू, हमने आपसे जस्ट केस इन पॉइंट थोड़ा सा मैं ये फुट नोट डाल दूं कि हमारे जो चीफ सिलेक्टर हैं वहाब रियाज, हमारे डायरेक्टर हैं क्रिकेट, ये सारे बड़े फिट हैं। मतलब इफ वी टॉक अबाउट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द टॉप, तो ये इन दोनों ने अपने आप को ठीक रखा हुआ है। अच्छा, सेटिंग एन एग्जांपल दें। आपने हमें इस बात पे नहीं अपनी राय दी कि वाज देयर अ नेम दैट यू हैड इन माइंड हु कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड, या फिर जो पॉसिबल हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें से ये बेहतरीन सिलेक्शन है? देखो, मैंने एक अब्बास अफरीदी के लिए बहुत बोला था, कल भी बात की थी। जा रही थी और जिम्बाब्वे जा रही थी टीम, छोटी छोटी टीमें जगहों पे टीमें जा रही थी, यंगस्टर्स को जाना था, वहां अब्बास अफरीदी बिल्कुल आउट था। मुझे पता ही नहीं वो क्यों था, नंबर 1। नंबर 2, हसीबुल्लाह इज फ्रॉम बलूचिस्तान। इट इज अ वेरी गुड चेंज। ही इज फ्रॉम पशीन, बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान से एक नया लड़का है, अभी तक हमने इसका जिक्र नहीं किया। इट्स अ वेरी गुड, मैं मुबारकबाद देता हूँ बलूचिस्तान को। ये इसलिए नहीं आया कि काकर साहब प्राइम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान से, नहीं, ये वाकई बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा खेलता है और ये डिजर्व करता था, पहले भी कर रहा था, इसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। और दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर बलूचिस्तान, बलोच लोगों के लिए कि देखें जी, आपका एक लड़का हसीबुल्लाह आ गया है, आप लोग भी मेहनत करें तो आप भी आ सकते हैं। जो नए दूसरे कोई इनामों की आप बात कर रहे थे, देखें 17 लड़कों ने जाना है, आप किस किस को अंदर करेंगे? अभी आप 3-4 लड़कों की वजह से जो है वो एक इशू खड़ा हो गया। मैं अभी वर्ल्ड कप की टीम पिछली देख रहा था, उसके अंदर देखें हैदर अली गए थे, वो फेल हो गए थे, आसिफ अली गए थे, हारिस सुहेल को लेकर गए थे, ये लड़के शादाब थे उसमें, जो पिछला वर्ल्ड कप था, अब ये नहीं है, गायब है बिल्कुल। अब नए लड़के आ गए, तो ये देखिए, ये रोटेशन चलती रहनी चाहिए, बार बार चलती रहनी चाहिए। और मैं जो आपको कह रहा था, मिक्स एंड मैच करके खेलें, तगड़ी सीरीज के अंदर बड़ों को खिलाएं, हार जाए कोई बात नहीं। लोग कहते हैं जी अफगानिस्तान से नए बच्चे डाले थे, हार गए, तो क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली इन अ नटशेल सिकंदर आप कह रहे हैं जो मेरिट पे है। आखिरी चीज, जी, वो आप कह रहे थे कि शाहीन ने कुछ सोचा होगा। शाहीन ने तो अपनी फिटनेस के बारे में नहीं सोचा है। मेरी तो एडवाइस शाहीन को ये है कि आप वर्ल्ड कप के लिए, भाई यू आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, आप फिट हो जाएं वर्ल्ड कप से पहले, जबरदस्ती ना खेलें। आपको फिट लग रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि वो फिट नहीं लग रहे, तो भाई आप अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे तो आप टीम के बारे में क्या सोचेंगे? ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि अगर कप्तान ही आपको लग रहा है, वैसे उनकी जरा उनका जो शाहीन टच है वो तो नहीं नजर आ रहा। अब्दुल्ला, एक जी भट्टी साहब, एक प्लेयर जिसको होना चाहिए था, अभी जो हमने डोमेस्टिक T20 खेला, मेरे ख्याल में शाहनवाज धानी को मौका मिलना चाहिए था। अच्छा, शादाब इज एक्चुअली इंजर्ड या फिर कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं? कुदरत का निजाम है, वो कुदरत का निजाम का शिकार हो गए। ये वैसे बात थोड़ी सी नहीं, भट्टी साहब, कुदरत के निजाम में क्या क्या आता है? शादाब उठा के लेके गए थे, वो वाला मंजर तो हमें याद है, वो तो सारों ने देखा था। लेकिन बिल्कुल शादाब खान अनफिट हैं और उनको मेरे ख्याल एटलीस्ट 3 वीक्स चाहिए अभी रिहैब के लिए।
तो शादाब खान तो अभी फिलहाल हमें नजर available शादाब नहीं। पहले भी तो अनफिट थे। शादाब तो उससे शायद वर्ल्ड कप से पहले भी कहीं Okay. एक जगह पे अनफिट थे, बाहर बैठे हुए थे, टीम के साथ थे। अब मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी चलें, अच्छा, we'll okay. wrap this up with the आप लोग best आपस wishes में for बात कर लें। शादाब। Thank you. और सिकंदर, आपने वो को- ट्वीट करना है जो अभी आप पॉइंट्स रेज कर No, रहे थे। you have to write that letter to Please do Wahab that. Riaz अच्छा, and चलें। PCB को भी probably Yeah. और PM मैं को और ट्वीट कर CM देता को। हूँ। मैं हाँ। ट्वीट करता हूँ कि भाई आप इस ग्राउंड्स का तो मसला हल करें हमारा। So आप ऑफिशियल भी लिख सकते हैं, आप हाँ, साबिक टेस्ट बिल्कुल। क्रिकेटर हैं, you can write a You letter are in as the well, right you know, place in to the do that. formal, in the official capacity. Okay, We can सिकंदर, help you thank with you that. and भट्टी साहब, thank you। आप Thank लोग you, आपस में Siku. बातें कर रहे Have हैं, a good बाकी day अब and thank हमारा you, Bhatti time- साहब.